और बाद में अपना आप लोग एनालिसिस कर लेना कि मेरा ये टॉपिक तैयार है या नहीं है। पहले हम एग्जाम की बात कर लें। अभी लास्ट साथी आपका लास्ट जब आपका एसएससी जीडी हुआ तो उसमें टोटल 53 शिफ्ट्स थी, और आपको पता ही है जीएस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर के आपका 1060 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था आपका स्टैटिक जी के। टोटल क्वेश्चंस की बात करें हम 318 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स 182 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 159 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 121 क्वेश्चन, पॉलिटी से 121 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 106 क्वेश्चन और साइंस से 53। यानी सबसे कम रोल जो रहा था वो साइंस का रहा था, और सबसे ज्यादा जो साथी अहम योगदान रहा था वो स्टैटिक जीके का रहा था। ठीक है, और रहता भी है एसएससी के एग्जाम्स में तो स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। ओके, टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के साथ ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 20 आएगा। ये +-1 हो सकता है कि हो सकता है 5 ही क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई 6-7 है तो 6-7 ही पूछ जाए। हो जाए 5-6 पूछ ले, आपसे 4 पूछ ले, कहीं कहीं पर आपका पॉलिटी का ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो एक स्टूडेंट को कभी भी इस बात से नहीं घबराना चाहिए, और ना इस बात के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट इतने ही मार्क्स का आना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में साथी आएगा आपका तो वो सबके लिए होगा। और मान के चलो किसी शिफ्ट में स्टैटिक जीके ज्यादा दे दी, और आपका वहां पर बच्चे की स्टैटिक जीके पर कमांड भी बहुत अच्छी थी, और वहीं एक दूसरे में कहीं पे हिस्ट्री को ज्यादा पूछ लिया और उस बच्चे की हिस्ट्री पे कमांड कम थी, तब एक अंतर आ जाता है। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने सब्जेक्ट को एसएससी जीडी के लिए जो सिलेबस है उसको अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट पे तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। क्लियर है सब्जेक्ट वाइज किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने बताया कि आपको ये घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि साथ ही आपका एसएससी ने कहीं भी ये नहीं दिया है कि फिक्स यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ओके, चलो जी, ये स्टैटिक जीके में अब मैं कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं। तो देखो, पद्म अवार्ड मैंने बताया करंट अफेयर्स में, वो आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है। संगीत से क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछ सकता है आपसे कि भाई कौन से राज्य का कौन सा संगीत है, या फिर शास्त्रीय संगीत में आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है उत्तर भारत का, उसके 10 विधियां हैं, उनसे क्वेश्चन की ठुमरी की रानी, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आपका कर्नाटक संगीत से कौन कौन जुड़े हुए हैं, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। चित्रकला जो पेंटिंग्स हैं चर्चित दुनिया की, मान के चलिए भारत माता का चित्र 1905 में किसने बनाया, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो वो चित्रों के बारे में दुनिया के चर्चित जो चित्र है आपका, ठीक है, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई। मंदिर आपको पता होनी चाहिए, कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो बात पीछे कर चुका हूं वही बात रहेगी। इकोनॉमिक्स में कोई नई टॉपिक नहीं। हिस्ट्री में एक्सपेक्टेड है संस्थाएं, ठीक है, जैसे मान के चलो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, या कोई भी आपका जो संस्था भारत में स्थापित हुई। बुक्स एंड मैगजीन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब भारत की स्वतंत्रता के समय पर कि आपका राजा राम मोहन राय जी की कौन सी मैगजीन थी, एनी बेसेंट जी की कौन सी मैगजीन थी, फिरोज शाह मेहता की कौन सी मैगजीन थी, तो उस तरह गांधी जी की कौन सी, लाला लाजपत राय जी की कौन सी पत्रिका थी। पॉलिटी में साथी मैंने बता दिया आपको प्रमुख एक्ट भी हम पीछे बात कर चुके हैं। प्रमुख एक्ट मतलब जो आपका अधिनियम आए हमारे यहाँ पर, और अभी अधिनियम वो आए तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए, किस संविधान संशोधन से आए। तो कोई भी जो साथी संविधान संशोधन है प्रमुख, वो आपको पता होने चाहिए। संविधान संशोधनों पर एक बार नजर रख के तब परीक्षा में जाएंगे, और इसको आप रख लेना, ठीक है ना, अपना टाइम टेबल बना लेना कि भैया ये टॉपिक तो तैयार करके ही जाऊंगा। इसके अलावा जो मेरी तैयारी चल रही है, तो रिवीजन का ये बेस्ट वे हो जाएगा आपका कि आपके वो सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, और आपको लगे कि मेरे पास अतिरिक्त समय बच गया है, अभी मेरे पास समय है, तो आप अपनी बाकी चीजों को भी रिवाइज फिर कर सकते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट परिवहन पढ़ लेना। इसमें नेशनल हाईवेज जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल वाटरवेज यानी कि जो आपका जल मार्ग हैं, जैसे कि आपका NH पूछ लेगा, NH7 कहाँ से कहाँ तक है ऐसे, या आपसे पूछ लेगा NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो है किसको किससे जोड़ता है। आपका एसिड एंड बेस से पिछली बार नहीं पूछा गया, लेकिन अम्ल और क्षार को हल्के मत लेना, ये टॉपिक अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, विटामिन की बात करें, विटामिन आप पढ़ के जाएं, प्रोटीन्स आप पढ़ के जाएं, और साथ में एक मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा से डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को और पढ़ के जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूर रिवाइज करके जाना। तो ये साथी मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए टॉपिक्स हैं। अच्छे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से मन लगा के अब तक कर रहे थे। आप सबके सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, तो वो ड्रीम्स फुलफिल हो जाए, यही वीडियो लाने का मेरा मकसद है कि आप लास्ट टाइम पे बस ये ना रहें कि किसी तरीके से आप अपना रिवीजन कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप छोड़ गए हैं। तो ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जब आपके पास समय लगे, अगर मैं ये कहूँ आप इन सबको अगर अच्छे से रिवाइज करोगे ना दोस्त, एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के, क्योंकि जीएस हमारा कितना पार्ट प्ले करता है, 25%, तो आप अपनी
अपनी स्टडीज़ का 25% भी आपको जीएस को देना चाहिए। यानी आप 8 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो, या 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 12 जो भी आप कर रहे हैं उसका 25%, यानी मान के चलिए आप अभी आपका परीक्षा का समय है तो जनरली 8 से 10 घंटे में सभी आ जाते हैं इसमें। 8 घंटे भी मान लेते हैं तो 8 घंटे का 25% यानी कि 1/4 क्या हुआ आपका 2 घंटे। तो 2 घंटे आपको जीएस को आप देते होंगे रोज रिवीजन करने को, ठीक है, कि जैसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी हम करते हैं आपका। अब 1 घंटे में अगर इनको रिवाइज करेंगे ना आप, तो 15-20 दिन में आप इन टॉपिक्स को, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अब ऐसे नहीं आप सोचे नहीं भैया 1 महीने पहले उठूंगा और इन टॉपिक्स को पढ़ूंगा भी और याद भी करूंगा, तो आप कुछ अच्छा तो कर पाओगे लेकिन सिलेक्शन के लायक कर पाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्त। फिर आपको भी अगली बार के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे हर साथियों को बहुत बार असफल और निराशा के साथ में आगे जाना पड़ता है। कई बार तो अच्छी तैयारी के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मेरिट्स आप आजकल देख ही रहे हो। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो काफ़ी अप हो चुका। अब ऐसा नहीं है कि आप उठ के बैठेंगे और तुरंत 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ओके, तो ये मेरी तरफ से एक प्रयास था आप सब लोगों के लिए। बाकी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। जिन बुक्स से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिन भी टीचर्स से पढ़ रहे हैं, जिन भी आपका प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, बस अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रखें और मतलब खुद को सफल बना के दिखाएं, फाइनली सेलेक्ट होकर दिखाएं। तो ये मेरा आपके लिए एक योगदान था। तो एक बार जरूर लिखना भैया, प्रॉमिस हम इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करके जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।